बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से एक घांसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले ये जो फुटेज है ना, जो दुनिया भर में वायरल है इस वक्त, भारतीय रियासत गुजरात का शहर अहमदाबाद अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसकी फुटेज दुनिया भर में वायरल है। 242 अफराद इसमें सवार, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये खबर हमारे सामने आ चुकी हो कि इसमें जो अफराद सवार थे वो जानी नुकसान बहुत बड़ी तादाद में, इसका खदशा है। इस हवाले से खबर आ चुकी हो। मैं कोई वर्ड कहते कहते खुद को रोक गया हूँ। तो ये 242 अफराद जो है, इनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत स्टेक पर है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रहम फरमाए। और आई विश के इसमें कम से कम जानी नुकसान हो, ये हम सबको दुआ करनी चाहिए। इंसानी जानों का मामला है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अभी हाल के दिनों में झड़प हुई है। उस झड़प के नतीजे में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। फिर उसके बाद जो तैयारों के वाकयात हुए कि किसी तैयारे को उतरने की इजाज़त चाहिए, इजाज़त ना मिलने का मामला हो, तैयारे में ट्रबुलेंसेस का मामला हो, एक इंडिया में हुआ, एक पाकिस्तान में हुआ। जो पाकिस्तान में उसमें असद उमर साहब भी सवार थे फ्लाइट में, अजहर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी सवार थे, और वो बता रहे थे कि कितना खौफनाक था। उन दिनों में ये कहा जा रहा था कि ये जो वाकयात हैं, ये वाकयात, ये टर्बुलेंसेस, इसको भी इंडिया पाकिस्तान झड़प, कोई चीज कर दी गई, कोई सिस्टम हैक कर दिया गया, तैयारी को किसी खतरे से दो चार कर दिया गया, इस तरह के खदशात, इस तरह की बातें, और दोनों मुल्कों का रवैया, ये सब डिस्कस हो रहा था। मुझे खदशा ये है कि ये सीधा सीधा जो फुटेज है उसमें नजर आ रहा है कि तैयारा नीचे गया, और फिर उसके बाद जब वो नजरों से ओझल हुआ जिस जगह, उसके बाद आग का गोला था आसमान पर बुलंद होता हुआ, बहुत बड़ा। तो वो हमने शोले देखे, और मुझे खदशा ये है कि इसमें भी कुछ ना कुछ अजीबो गरीब, जैसा वहां किया जाता है वैसा ही कुछ कर ना दिया जाए। लेकिन बहरहाल इंसानियत के नाते, पड़ोसियों के नाते, इंसानी जानों के नाते हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहम फरमाए, और कम से कम जानी नुकसान जो है वो हम इसमें होता हुआ देखें। जिस तरह की हिस्ट्री है फिजाई तारीख के हादसात की, उसमें बहुत कम होता है, मुआवजा होता है कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। लेकिन बात करनी है हमें उस सूरत हाल की जो हमारे पड़ोस में है, इंडिया वाले पड़ोस में नहीं, ये ईरान में। क्योंकि आप देखिए इस वक्त दुनिया एक खबर पे बात कर रही है। ये जो प्लेन क्रैश है ये इतना बड़ा है कि अब दुनिया इस पर बात कर रही होगी, लेकिन इससे जरा सा पहले दुनिया एक खबर पे बात कर रही है, और ये प्लेन क्रैश के बाद भी ये सबसे बड़ी खबर है दुनिया में इस वक्त कि इसराइल के ईरान पर हमले के खदशात हैं। जंग छिड़ सकती है किसी भी वक्त, और चूंकि पाकिस्तान पड़ोस में है तो इस जंग का पाकिस्तान पर बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए वी नीड टू बी अवेयर। हमारी हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ फैसले करने होंगे, हमारी स्टैब्लिशमेंट को कुछ फैसले करने होंगे। ये वो मामला है कि जहां ये कहा जा रहा है ना गुज़श्ता कुछ दिनों से कि बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और ट्रंप तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की। आसिम मुनीर साहब जो हैं वो यूएस में या तो इस वक्त पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। तो फिर 14 तारीख को वहां पर एक तकरीब में जहां अस्करी सरबराहान दुनिया भर से शिरकत कर रहे हैं वहां पर होंगे। तो जहां ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे पड़ोस में जंग जैसी सिचुएशन है। आप देखिए कि हमें पता क्या चल रहा है। CNN बताता है US withdraws some diplomats and military families from Middle East amid Iran-Israel tension। ये CNN बता रहा है। फिर इसी तरह से मैं देखता हूं Washington Post, US shrinks presence in Middle East amid fears of Israel strike on Iran। तो इसराइल के ईरान पर हमले का, स्ट्राइक का खदशा है। अपने जो गैर जरूरी अमला है उसको निकाला यूएस ने, और फौजियों की फैमिलीज को निकाल लिया है। जंग का खतरा है पूरा पूरा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है इसराइल अपीयर्स रेडी टू अटैक ईरान, ऑफिशियल्स इन यूएस एंड यूरोप से। तो ये यूरोप से भी खबर आ रही है, अमेरिका से भी खबर आ रही है कि इसराइल अटैक करने जा रहा है ईरान पर। रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट वो लिखते हैं यूएस यूके इशूइंग रेयर वार्निंग्स इवैक्यूएशंस इन मिडिल ईस्ट। तो यूरोप, यूएस, यूके, इसका आपको दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि क्या खुदा ना खास्ता हो सकता है। टाइम्स ऑफ इसराइल, अब ये इसराइल से खबर आ रही है, यूएस बिगिंस इवैक्यूएटिंग
mid east embassies, army bases as Iran nuclear talks. अब ये जो न्यूक्लियर टॉक्स है इनका गालिबन छठा दौर, ये भी एक बेनतीजा मुज़ाकरात होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसकी भी बात करते हैं कि इस चीज में है क्या। फॉरेन अफेयर्स लिखता है द न्यू बैलेंस ऑफ पावर इन मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ईरान एंड द इमर्जिंग। अब आपकी जो तमाम सिचुएशन है ना, ये तमाम सिचुएशन बता क्या रही है कि किसी भी वक्त हम ईरान पर एक मुमकिना तौर पर हमला होता हुआ देख रहे हैं। ये इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन है। इस सिचुएशन के 10 अहम तरीन निकात जो हमने निकाले कि क्या है सिचुएशन, इसको समराइज कैसे किया जा सकता है। देखिए, इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन ये है कि इसराइल ईरान पर जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी कर रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से टेंशन है। फिर अमेरिका ने सिफारती अमला वापस बुला लिया है, इराक से, बहरीन से, कुवैत से गैर जरूरी सिफारती अमला वापस बुला लिया। फौजी अहलकारों के खानदानों की रजाकाराना वापसी शुरू हो गई है और सेंटकॉम ने इस सिलसिले में इजाजत दे दी है। यूनाइटेड किंगडम, उसने बहरी वार्निंग दी है और जो यूके MTO है, खलीजी पानियों में कशीदगी के पेश नजर जहाजों को इस सिलसिले में खबरदार कर दिया गया है। यह है यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, एक बहरी सिक्योरिटी इदारा है बरतानिया का, जो इस पूरे एरिया में मशरिक वस्ता में, बहर अरब में, खलीज फारस, खलीज ओमान और जो अफ्रीकन रीजन है, इसमें ये सिक्योरिटी फराहम करते हैं बहरी जहाजों को। तो इनकी जानिब से ये कहा गया है कि खबरदार हो जाएं, बहरी जहाज, वार्न किया गया है। ट्रंप और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात। तो ट्रंप ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को फोन पर यह कहा है कि हमले की बातें बंद कर दो और जो बाकी चीजें आ रही हैं उन्हें रोकने के लिए कहा गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी मुज़ाकरात हैं वो तात्तुल का शिकार हो गए। एक पॉडकास्ट हुआ ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पॉडकास्ट में यह कहा कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हम ईरान से मुज़ाकरात में कुछ निकाल सकेंगे, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान हमारी बात मानने को, समझने को तैयार नहीं है, अब ईरान के खिलाफ स्ट्राइक हो सकती है। वो ये बातें कर रहे हैं। ईरान ऑन द अदर हैंड क्या कहता है? ईरान कहता है ये जो न्यूक्लियर, पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये हमारा हक है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। मैं आपसे इस सिलसिले में अर्ज करूं, ये अजीबो गरीब मजाक है। यानी हम 3 अशरों से ये तमाम चीजें देख रहे हैं और इस न्यूज के मीडियम में मुझे काम करते हुए 23-24 बरस हो रहे हैं। तो तब से अब तक हम एक चीज देखते हैं, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने ईरान का दौरा किया, ईरान की जौहरी तंसीबात का दौरा किया, कभी दौरा करने दिया गया, कभी दौरे से रोक दिया गया। ईरान मुसलसल ये बता रहा है कि हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए, और अमेरिका, इसराइल और दीगर ताकतें कह रही हैं नहीं, तुम जौहरी हथियार बना रहे हो, तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो। अब जब आप कहते हैं तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तो बात यह है कि बना रहे हो पर बात हो रही है। और कौन कर रहा है ये बातें कि तुम्हें जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे? वो तमाम ममालिक जिनके पास जौहरी हथियार पहले से मौजूद है। ये आलमी साम्राज्य की गुंडागर्दी है। जो हमारे पास है वो ठीक है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, तुम्हारे पास आ गया तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये तुम्हें साइन करके हमारे हाथ के नीचे रहना है, जैसे हम कह रहे हैं वैसे रहना है। अब कोई कितनी ये धमकियां बर्दाश्त कर सकता है? हम मुज़ाकरात में आते हैं, हम मुज़ाकरात से हट जाते हैं, हम बात करते हैं, हम बात नहीं करते। तो ईरान के वजीर दफा ये कह रहे हैं कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम क्या करेंगे? वो कहते हैं हम खित्ते में मौजूद अमरीकी टारगेट्स को हिट करेंगे। सीधी बात, क्योंकि अमरीका अपनी इस औलाद को रोके, और अगर अमरीका अपनी इस औलाद को नहीं रोकता तो हम जो US टारगेट्स हैं उनको हिट करेंगे। तो ट्रंप मुसलसल ये बता रहा है कि भाई हम तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान नहीं रोक रहा। अब आप देखिए कि जो 10 ताकतें हैं वो कहां खड़ी होंगी? अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ खड़ी होंगी। फिर गल्फ के ममालिक की बात करें अब, तो गल्फ में जो ममालिक हैं, यानी UAE हो गया, फिर उसके बाद कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, फिर सऊदी अरब हो गया, दीगर ममालिक हुए, ये कहां खड़े होंगे? तो ये इनमें से कुछ रहेंगे लाताल्लुक और कुछ अमेरिका और इसराइल की हिमायत करते हुए नजर आएंगे। ये इस वक्त तज्जिया दिया जा रहा है।
اب اس سلسلے میں ایران یو ایس وار شروع ہو سکتی ہے. اسرائیل کی اسٹرائک، پھر اسرائیل پر جوابی وار. ایران یو ایس وار کا خدشہ ہے کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے، جو کروا رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے. یہ سچویشن ہے. اب اس ممکنہ وار سچویشن میں، وار لائک سچویشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ابھی جو انڈیا کے ساتھ معاملات تھے اس میں ایران کے وزیر خارجہ نے پہلے پاکستان کا دورہ کیا، پھر انڈیا کا دورہ کیا، چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی. انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں ایران کے وزیر خارجہ کو بے عزت کیا گیا. وہ میجر گوبر آریا وہ کہہ رہا تھا یہ سور ہے، سور کا بچہ ہے، یہ باتیں کر رہے تھے. تو وہاں ان کو بے عزت کیا گیا. ہمارے ہاں ان کو نہ صرف یہ کہ ویلکم کیا گیا، ان کے کردار کو سراہا گیا. ایران آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا آپ کو اس سچویشن میں. پاکستان کے لیے فیصلہ اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو بڑا مشکل فیصلہ ہے. ہمارے امریکہ سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، یہ رجیم خوش ہے. ہم نے امریکہ کو ان کا مجرم پکڑ کے دے دیا ہے. امریکہ سے ہمارے لیے تعریفی کلمات آ رہے ہیں. امریکہ میں ایک ایسا بل ہے کہ اس بل کے نتیجے میں پاکستان پر بہت بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. اور پھر ان حالات میں اب اگر امریکہ ایران جنگ ہوتی تو ہمارے پڑوس میں جنگ ہو رہی ہوگی. یا تو ہم کہیں گے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے تو بھی ایران کو اب ناراض کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ ہیں تو پھر تو ختم بات، ہم ایران کو بری طرح سے ناراض کرتے ہیں. ہم اپنے پڑوس میں ایک اور محاذ چھیڑ دیتے ہیں. اور اگر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہم امریکہ کو ناراض کرتے ہیں. ڈیفیکلٹ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پر فیصلہ کرتے ہوئے مشکل صورتحال ہے. دیکھتے ہیں پاکستان کیا کرتا ہے. اف یو آسک می کہ میری رائے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تو پاکستان کو کسی حد تک نیوٹرل رہنا اور پاکستان کو یہ کہنا کہ جنگ ظاہر ہے کہ یہی سٹینڈرڈ پالیسی ہوتی ہے، کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ہم ایک رول پلے کر سکتے ہیں جو اس جنگ کو اوائڈ کرے، اور پاکستان کو ظاہر ہے کہ امریکہ کو ہم اپوزیشن نہ بھی دکھائیں، اسرائیل کو تو اپوزیشن دکھانی ہے. ہمارے ملک میں یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے لوگوں کی جانب سے. تو ایران کی رجیم کا ساتھ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو دینا ہی ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.